हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से क्वेश्चन है जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कुछ लाभ और हानि से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया है। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 पूछा गया है। कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया है, यानी 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा गया है। तो 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं इसका क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में खरीदा गया होगा। तो लाभ दे रखा है, लाभ इधर दे रखा है, लाभ 15% दे रखा है, तो 15 और प्रतिशत हटेगा तो 3200 आ जाएगा। इसको काट देते हैं तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10 और 0 लाभ हो रहा तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 में ऊपर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, 23/20। अब यानी कि 920 पर बेचा जा रहा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं क्रय मूल्य यानी सीपी। क्रय मूल्य यानी सीपी। तो जो बेचा जा रहा है इस विक्रय मूल्य 920 रुपया विक्रय मूल्य है, तो इसमें हम 920 रुपये यहाँ रख देंगे और इस लाभ को उलट के गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 23/20 है, हम इसको उलट के गुणा कर देंगे, अर्थात 20 ऊपर कर देंगे, 23 नीचे कर देंगे, काट देंगे, 23×4 = 92 और 0। तो गुणा करेंगे 2×4 = 8, 1 0 2 0 2, अर्थात जो क्रय मूल्य होगा वो 800 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य हमारा आया 800 रुपया। अब 800 रुपया क्रय मूल्य आया, कह रहा कि 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कह रहा है कि जब 20% का लाभ होगा तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम लिख लेंगे 800 रुपया और 20% लाभ लेना है, तो 20% यानी कि 100 में हम 20 जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, उसमें हम 20% लाभ लेना है, तो 100 में 20% जोड़ देंगे, अर्थात 120% का मान निकाल लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 800 गुणे 120 और प्रतिशत हटेगा 3200 आ जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। गुणा करेंगे तो 12×8 = 96 और ये वाला 0 उतर आएगा। तो जब 20% का लाभ होगा तब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 960 रुपया होगा और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई है, यानी कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई है। लाभ की राशि क्या थी वो बतानी है और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 में पूछा गया है। तो लाभ दे रखा है 12.5%। तो लाभ दे रखा है 12.5%। अब इसको हल कर लेते थोड़ा, 12.5 और ये प्रतिशत हटेगा 3200 आ जाएगा। इधर से ही दशमलव हटाएंगे तो इधर 1 0 और बढ़ जाएगा, इसको काट देंगे तो 25 पंचम 125 और 25 × 100 और 1 0 बढ़ जाएगा इधर, फिर काट देंगे तो 5 × 5 = 5/40, यानी कि 1/8 1/8, अर्थात जो 8 है वो सीपी यानी क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य 8 रुपया है, तो इस पर लाभ 1 रुपया आया होगा, यानी कि लाभ 1 रुपया है, यानी क्रय मूल्य सीपी 8 रुपया है और लाभ 1 रुपया है, तो जो बिका होगा यानी एसपी होगा वो 1 रुपया लाभ लेकर बिका होगा, यानी 9 रुपये में बिका होगा, यानी कि 1/8 रुपया आया इसका मान। 12.5% का मान 1/8, यानी कि 8 रुपया जो होगा क्रय मूल्य होगा,
तो 8 रुपये पर 1 रुपया लाभ मिला होगा। 1 रुपया लाभ है, तो 8 रुपया क्रय मूल्य यानी कि 8 रुपये में खरीदा गया है और 1 रुपया लाभ लेकर लाभ मिला है, तो जो बिकेगा वो 9 रुपये में बिक जाएगा। और जबकि 2250 रुपये में बेचा गया है, यानी कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी बेचा जा रहा 2250 रुपये में, ये भी विक्रय मूल्य। तो अर्थात ये 9 ये भी विक्रय मूल्य और ये 9 का मान हो जाएगा 2250। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान, तो 1 का मान निकालेंगे तो 2250 बट्टे हो जाएगा 9, काट देंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा 4 इसके पास, 9 पचे 45, 0। और अर्थात एक जो है, एक यहाँ पे लाभ आया है, तो लाभ की राशि का मान आया है 250, तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर 250 रुपया। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे लाभ 1 रुपया है तो 1 का मान आया है 250, तो लाभ की राशि हो जाएगी 250 रुपया। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। और ये पूछा गया है RRB NTPC 7/4/2016 में पूछा गया है। कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है। कोई वस्तु है जिनमें से उसका जो विक्रय मूल्य में पहले 8% का लाभ फिर 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों में अनुपात बताना है। तो ऐसे सवालों में करेंगे क्या, विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है, यानी कि वस्तु के विक्रय मूल्य में पहले 8% का लाभ फिर 16% के लाभ पर वस्तु बेची गई है, जबकि उन दोनों में 3 रुपए का अंतर है। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है, तो लाभ हमेशा यानी कि 8% पहले हो रहा फिर 16%, तो हम इसमें से 100 में पहले 8 जोड़ देंगे तो 108% हो जाएगा, 108%। फिर दोबारा में 16% हो रहा, दोबारा में 100 में हम 16 जोड़ देंगे अर्थात 116% हो जाएगा। अनुपात निकालना तो अनुपात कर दिया, इधर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको हम 108 और 16 से काट देंगे तो हमारा कट जाएगा, किस 2 से काटेंगे, 2 पंची 10 10 और 2 चौको 8, इधर काट देंगे 2 पंची 10 बचा 1 2 अट्ठे 16। अब फिर कट जाएगा, 2 से हम काट देंगे तो 2 दूना 4 बचा 1 2 सत्ते 14, ही अनुपात 2 दूना 4 बचा 1 2 नवा 18, तो 27 अनुपात 32 का अनुपात हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्यों का जो अनुपात होगा 27 अनुपात 32, ये दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा 27 अनुपात 32। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। और ये पूछा गया है RRB NTPC 26/4/2016 में पूछा गया है। कह रहा है एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर, कोई वस्तु है उसको 4% के लाभ पर बेचा गया फिर 12% के लाभ पर बेचा गया है, और जबकि विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है 3 रुपया, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। तो इसको भी हम ऊपर के जैसे कर लेंगे, विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो पहले जितना दे रखा 4% का लाभ, इसमें हम 100 में 4 जोड़ देंगे अर्थात हो जाएगा 104%। फिर दोबारा में 12% का लाभ, तो इसमें भी हम 100 में 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 112%। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, अब इसको हम काट देते हैं, तो 2 पंची 10 2 दूना 4, इधर 2 पंची 10 बचा 1 2 6 12, फिर कट जाएगा, काट देते इधर, तो 2 दूना 4 बचा 1 2 6 12 अनुपात 2 दूना 4 बचा 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 अनुपात 2 1 कम 2 2 चौको 8,
13:14 का अनुपात हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा 13:14 और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर, कह रहा कोई वस्तु है उसको 2% फिर 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपी से 26/4/2016 में पूछा गया है। कोई वस्तु है उसको 2% तथा 16% के लाभ में बेचा गया है, यानी पहले 2% के लाभ पर फिर 16% के लाभ पर बेचा गया है, जबकि विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर दे रखा है। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा, इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो पहले 2% का लाभ पर बेचा गया, इसमें 100 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102%। फिर 16% के लाभ पर बेचा गया, तो इसमें भी 100 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116%। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और इसको काट देते हैं 102 और 116, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, अनुपात 2 पंचे 10 बचा 1 2 अट्ठे 16। अब 51:58, अब ये कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 से 21, 3 एकम 3, 2 बचेगा 28, नहीं कटेगा। तो 51:58 इस विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा। तो कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा, तो 51:58 दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा और यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।